हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। डीएसएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से आपकी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट में आपकी वैकेंसी आई थी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो शॉर्ट नोटिस में आपको बताया था कितनी क्या पोस्टें हैं इसकी और कब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज इसकी फुल नोटिफिकेशन आ गई है और इन सभी पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पूरा देखिए, हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो पोस्ट की देखिए बात करते हैं। आपकी 3 पोस्टें हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की है, पर्सनल असिस्टेंट की है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये 3 पोस्टें आपकी निकाली गई हैं और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आपके 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रखी गई है 8 फरवरी लास्ट डेट है। उसके बाद अब आगे देख सकते हैं। तो पोस्ट अगर हम देख लेते हैं कितनी क्या पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज, तो यहाँ आप देख सकते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की ये पोस्ट है आपकी और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में आपकी ये पोस्ट है। तो इसमें आप ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 41 आपकी पोस्टें हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पोस्ट आपकी है पर्सनल असिस्टेंट की, ये आपकी दिल्ली सेशन कोर्ट में ही है और इसमें जो टोटल पोस्टें हैं 367 पोस्टें हैं। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है और ये आपकी दिल्ली सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में है और इसमें आपकी टोटल 16 पोस्टें हैं। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितनी क्या पोस्टें हैं। आगे हम बात करते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट, ये आपकी है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में और इसकी जो टोटल पोस्टें हैं 546 पोस्टें हैं और यही आपकी पोस्ट है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में है और इसमें आपकी टोटल 20 पोस्टें हैं। तो टोटल आपकी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 990 आपकी पोस्टें हैं। जनरल में आपकी हैं 296, ओबीसी की हैं आपकी 300 और एससी की बात करें तो एससी की 152 है टोटल, एसटी की हैं 115, ईडब्ल्यूएस की हैं 127। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं। तो हम पोस्ट वाइज देखते हैं, हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या क्या मांग रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है। तो पहले हम बात करते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की और ये डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में आपकी पोस्ट है। इसमें आपकी 41 टोटल पोस्टें हैं। जनरल की आपकी 18 हैं, ओबीसी की 7, एससी की 7, एसटी की 5, 4 ईडब्ल्यूएस की और 6 आपकी कैटेगरी वाइज पीडब्ल्यूबीडी में है। अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या मांग रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपका शॉर्ट हैंड होना चाहिए। शॉर्ट हैंड में स्पीड मांग रहे हैं 110 पर मिनट की और साथ ही आपकी टाइपिंग राइटिंग की स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो इस पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए, एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 27, 18 मिनिमम, मैक्सिमम आपकी 27। उसके बाद अगर हम पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट की बात करें, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में आपकी पोस्ट है। तो 367 इसमें वैकेंसी हैं, 43 जनरल की हैं, 153 ओबीसी की, 70 एससी, 43 एसटी की हैं और ईडब्ल्यूएस की 58 है। बाकी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आपके 24 हैं। और इस पोस्ट के लिए अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन इसके लिए भी होना चाहिए और शॉर्ट हैंड मांग रहे हैं। शॉर्ट हैंड में जो आपकी स्पीड हो 100 वर्ड पर मिनट स्पीड हो और साथ ही आपकी टाइपिंग स्पीड भी हो 40 वर्ड पर मिनट की और साथ ही आपका बेसिक नॉलेज भी हो कंप्यूटर में। फिर अगर हम इस पोस्ट के लिए एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो रखी गई है 18 से 27 इसके लिए भी है। आगे देखिए आपकी पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट की है और ये आपकी पोस्ट डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में है। इसकी जो टोटल आपकी वैकेंसी है 16 वैकेंसी हैं।
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन मांग रहे हैं इसमें भी, और इस पोस्ट के लिए शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, और प्लस आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट का, और बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज भी हो। इस पोस्ट के लिए अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट ये मांग रहे हैं, एज लिमिट आपकी वही है 18 से 27। आगे आपकी पोस्ट है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में है। टोटल इसमें वैकेंसी है 546, 222 आपकी जनरल की हैं, 138 आपकी ओबीसी की हैं, 72 एससी की हैं, 60 एसटी की हैं, 54 आपकी ईडब्ल्यूएस की, और बाकी आप कैटेगरी वाइज पीडब्ल्यूबीडी में देख सकते हैं कितनी क्या वैकेंसी हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। इसमें आपका शॉर्ट हैंड नहीं है, केवल आपकी टाइपिंग स्पीड इस पोस्ट के लिए, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए 18 से 27 एज लिमिट है। फिर आपकी पोस्ट वही है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, और ये आपकी है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में। तो टोटल 20 आपकी वैकेंसी है, बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो इस पोस्ट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना ही मस्ट है, होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो आपकी है 40 वर्ड पर मिनट इसके लिए, इस पोस्ट के लिए भी है। और इसमें शॉर्ट हैंड नहीं पूछ रहे, जुडिशियल जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए केवल आपकी टाइपिंग स्पीड और ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एज लिमिट आप देख सकते हैं, एज लिमिट 18 से 27 ये एज लिमिट है। तो ये देखिए आप अलग अलग पोस्ट वाइज आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट कितनी क्या मांग रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगर हम और इसकी देखिए एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, क्या आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पैटर्न क्या है इसका। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके 4 टियर करवाए जाएंगे सभी पोस्टों के लिए, जितनी आपकी पोस्टें हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, तो आपके 4 टियर करवाए जाएंगे। तो अगर हम बात करें टियर 1 की, तो यहाँ आप देख सकते हैं टियर 1 आपका एमसीक्यू होगा, और टियर 2 आपका फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, टियर 3 ये आपका स्किल टेस्ट होगा, और टियर 4 आपका इंटरव्यू होगा। तो टियर 1 में देखिए इन्होंने बताया द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन शैल नॉट बी मोर देन 25 टाइम ऑफ वैकेंसी। तो जितनी वैकेंसी है उसके 25 गुना कैंडिडेट को ये टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो टियर 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो टियर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, और यहाँ आप देखते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन टियर 1। जो कैंडिडेट टियर 1 में शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे उनको फिर टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट शैल नॉट बी मोर देन 10 टाइम फॉर। तो इसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसी है उसके 10 टाइम 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा टियर 3 स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट के बारे में बात करें तो ये स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं उसके बाद अगर हम टियर 4 की बात करें तो इसमें इंटरव्यू है, देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं आपको दिए गए हैं। तो पहले हम सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें टियर 1 की बात करें तो एमसीक्यू होंगे, टोटल आपको 90 मिनट में, 1.5 घंटे में आपको टियर 1 आपको मिलेगा करने को। और इसमें 90 आपके एमसीक्यू होंगे, 90 मार्क्स के होंगे। और
इसके बाद टीयर 2 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और इसके लिए भी आपको 1.5 घंटे दिया जाएगा। इसमें आपके 75 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव होगा। और टीयर 3 की बात करते हैं तो स्किल टेस्ट होगा। इसमें शॉर्ट हैंड स्पीड 110 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड। और इस पोस्ट के लिए टीयर 4 आपका इंटरव्यू है जो आपका 10 नंबर का होगा। अब एमसीक्यू में बात करते हैं क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एमसीक्यू के बारे में बताया गया है। तो 50 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल इंग्लिश से, जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन से 50 क्वेश्चन। फिर जनरल नॉलेज से आपके करंट अफेयर भी आपसे पूछा जाएगा, 20 एमसीक्यू होंगे। फिर आपके जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 90 एमसीक्यू होंगे 90 मार्क्स के। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आपका होगा। डिस्क्रिप्टिव में बात करें तो ये 75 नंबर का होगा डिस्क्रिप्टिव। 250 नंबर का एस्से होगा आपका 30 नंबर का। फिर ग्रामर आपका 25 नंबर का होगा। फिर ट्रांसलेशन ये 20 नंबर का। उसके बाद फिर टीयर 3 आपका है स्किल टेस्ट। तो इसमें देखिए द पैसेज ऑफ 550 वर्ड विल बी डिटेक्टेड इन 5 मिनट ड्यूरेशन। तो 110 की आपकी स्पीड होनी चाहिए और कैंडिडेट को इसमें 40 मिनट दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ईच कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपेयर इन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्टेड एंड बेस्ट ऑफ 2 विल बी कंसिडर्ड एंड टेकन इनटू कंसिडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। तो कैंडिडेट को देखिए अपेयर होने के लिए इसमें 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन को दिया जाएगा और 2 ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट के लिए अपेयर होने के लिए दिया जाएगा। तो इनमें से 2 कंसिडर्ड किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। आगे हम बात करते हैं तो ये आपकी पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट में। तो इसमें एमसीक्यू बात करें 90 एमसीक्यू हैं और 90 मिनट में हमको करने हैं। दूसरा आपका टीयर 2 है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है टीयर 2 और 90 मिनट में इसको आपको करना है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को। और फिर आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में शॉर्ट हैंड आपकी 100 की स्पीड होनी चाहिए और टाइपिंग टेस्ट 40 की। फिर आपका टीयर 4 में आपका इंटरव्यू लगा है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका पैटर्न है एमसीक्यू का। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चन। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में आपका बताया क्या क्या पूछा जाएगा। ऐसे 250 वर्ड का होगा 30 नंबर का, ग्रामर 25 नंबर का, ट्रांसलेशन 20 नंबर का। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आप यहाँ देख सकते हैं फिर आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट में आपकी ये पोस्ट। तो इसमें भी आपके 4 टीयर होंगे। पहला टीयर आपका एमसीक्यू होगा, फिर दूसरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फिर स्किल और फिर इंटरव्यू। तो इसमें देखिए पैटर्न आपका अलग है। तो इसमें आपको 2 घंटे दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए और 120 एमसीक्यू होंगे। टीयर 2 में बात करें तो इसमें भी आपको 2 घंटे आपको करना होगा और इसमें 100 मार्क्स के है डिस्क्रिप्टिव। फिर आपके टीयर 3 में बात करें तो इसमें टाइपिंग मांग रहे हैं। टाइपिंग की जो स्पीड होनी चाहिए आपकी 40 वर्ड पर मिनट और इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा। तो इस पोस्ट के लिए अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न एमसीक्यू में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो इंग्लिश कंप्रिहेंशन से 60 एमसीक्यू होंगे। जनरल नॉलेज से आपसे 30 एमसीक्यू होंगे और जनरल इंटेलिजेंस से 30 एमसीक्यू होंगे। टोटल आपसे 120 एमसीक्यू 120 मार्क्स के होंगे। ये आपका टीयर 1 का है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे 300 वर्ड का आपका पूछा जाएगा 50 नंबर का, ग्रामर 30 नंबर की और ट्रांसलेशन 25 वर्ड ये आपकी 20 नंबर की होगी। और ये जो आपका स्किल टेस्ट होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा इस पोस्ट के लिए। तो ये तीनों पोस्टों के लिए देखिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न था, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। फिर यहाँ आप देख सकते हैं
इन्होंने बताया जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं फॉर टीयर 1 MCQ एंड टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो अगर हम जनरल की बात करें तो 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%। और टीयर 3 जो आपका है स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए फिर एलिजिबल होंगे स्किल टेस्ट के बाद। और टीयर 4 जो आपका इंटरव्यू है इसमें कोई आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। आगे आप देख सकते हैं जो आपके MCQ पूछे जाएंगे 1 नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की है। और यहाँ देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो आपकी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर्ड की जाएगी तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव प्लस आपकी इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस था तीनों पोस्टों के लिए। देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए। SC ST वालों को 5 साल का है, ये अपर एज लिमिट में है। OBC को 3 साल का। उसके बाद PWBD कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल EWS के लिए 10 साल का, फिर SC ST के लिए 15 साल का, OBC के लिए 13 साल का। फिर आप अलग कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, जो एक्स सर्विसमैन है ग्रुप बी और ग्रुप सी के, तो उनको वो मैक्सिमम 55 साल तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी पूरी नोटिफिकेशन थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब करिए।